आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सुशांत भाई के सुसाइड केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस हद तक पहुंची है और क्या क्या उनकी प्लानिंग है, किन किन लोगों से पूछताछ हो चुकी है और किन किन से पूछताछ होना बाकी है। तो आइए इस सारी चीज़ों पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई के जो बांद्रा स्टेशन में जो ये केस वहाँ पे चल रहा है, बांद्रा पुलिस स्टेशन में, तो उन लोगों ने सबसे पहले 3 टीमें बनाई है। जो पहली टीम है वो काम करेगी कि जो 7 प्रोडक्शन हाउस थे जिनके बारे में ये मीडिया में और हर जगह चर्चा थी और हम लोग बात कर रहे थे उस टॉपिक पे कि उन लोगों ने बैन किया था सुशांत सिंह राजपूत को, तो उन लोगों ने बैन क्यों किया था। तो एक टीम इसकी जांच करेगी। दूसरी जो टीम है वो जितने उनके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं और कहते हैं सहयोगी होते हैं, कुछ जो हमेशा साथ रहते हैं आपके करीबी, जो बहुत खास हैं आपके, तो इन सारे लोगों से पूछताछ करेगी। और जो तीसरी टीम जो गठित की गई है, मतलब जो बनाई गई है, वो जो टीम है वो जो उनके डिप्रेशन की जो वो दवाइयाँ ले रहे थे, जैसे उनके डॉक्टर हो गए और उस चीज़ से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनसे, कि जिनको पता था कि ये खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, और इस बारे में जिनको भी पता होता था, तो उन लोगों से जांच करेगी। तो इसलिए ये 3 टीम बनाई गई है। तो ये एक थोड़ी राहत की खबर है कि 3 टीम होगी तो थोड़ा काम जो है वो जल्दी जल्दी होगा, थोड़ा प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा और जांच जल्द से जल्द कुछ खुलकर सामने आएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुंबई पुलिस एक अपना चार्जशीट बनाकर और मुंबई हाई कोर्ट में अपना रखेगी और देखते हैं क्या हो सकता है। अब बात करते हैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट कि किन किन लोगों से, जैसा भी आपको पता चल गया होगा कि रिया चक्रवर्ती से 11 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन खबर ये है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से संतुष्ट नहीं है। उनकी बातों से वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा है कि रिया कुछ छुपा रही हैं। तो ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि है तो वाकई में बंगाली और बंगाली गर्ल, सो थोड़ा सा डाउट मुझे भी है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं बंगाली क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे खुलकर नहीं बोल सकता। अब बात करते हैं कि रिया के बाद सुशांत की फैमिली से पूछताछ हो चुकी है, उनके पापा से सारी चीज़ें बात हो चुकी है। 1-2 करीबी जो उनके घर के जो नौकर थे उनसे पूछताछ हो गई और करीबी 1-2 लोगों से पूछताछ हुई है। बाकी अभी कोई बड़े लेवल पे पूछताछ नहीं हुई है। तो अब पूछताछ लेवल की तैयारी क्या है, तो देखिए शेखर कपूर जो कि पानी के फिल्म के डायरेक्टर थे, जिस फिल्म को यशराज ने मतलब पैसा देने से मना कर दिया कि भैया हम पैसा नहीं लगाएंगे इस फिल्म पे, जो जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत तैयारी की थी। और कहा जाता है कि वो रात रात में जग जग के शेखर कपूर साहब को फ़ोन करते थे और अपनी रोल की तैयारी करते थे। और जब उन्हें ये पता चला कि ये फिल्म नहीं बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो शेखर कपूर ने, जब सुशांत भाई ने आत्महत्या करी, उसके बाद शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया था कि ये तुम्हारा नहीं उनका कर्मा है। तो ये एक लाइन जो है ये बहुत कुछ बयां कर देता है और बहुत कुछ बोलता है। हमें समझने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, जो पत्रकार टाइप के लोगों को समझ में नहीं आएगा और पत्रकार बहुत कम बचे। तो एक हो गया शेखर कपूर साहब से। अब बात कर लेते हैं करण जौहर की। करण जौहर, मुंबई पुलिस को ये भी शक है कि जब ट्राइब मूवी जब बनी और अच्छी लेवल पे बनी, उसके लिए सुशांत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिए थे उस फिल्म को स्पेशली करने के लिए। तो उस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे क्यों रिलीज़ किया गया जब बड़ी मूवी थी। दूसरी कि ठीक है, अगर मूवी रिलीज़ किया भी गया तो सुशांत से इस बारे में क्यों बात नहीं किया गया, ये ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। तो इस विषय पे करण जौहर से भी एक बड़ी जांच और एक बड़ा पूछताछ होने की पूरी संभावना है, मुंबई पुलिस ने क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं जिन्हें बॉलीवुड का लोग भाईजान कहते हैं। तो सूरज पंचोली और सुशांत भाई का जो मैटर था और उस मसले में जो भी उनकी उस मसले पे लड़ाई हुई थी, मसला जो भी था वो पार्टी में किसी भी चीज़ को लेके जो भी छोटा मोटा मसला हुआ हो, इस मसले में सलमान खान भी इन्वॉल्व थे। सलमान खान के कहने पे भी बहुत कुछ हुआ है, ये बात कंफर्म है। तो इसलिए SK फिल्म्स, सलमान खान और सूरज पंचोली, इन सब से भी पूछताछ होगी और लपक के पूछताछ होगी। और इस बार उम्मीद है कि पिछली बार की तरह नहीं बचेगा कोई। अब बात कर लेते हैं मुकेश भट्ट की। मुकेश भट्ट जिनकी कभी बहुत क्लोज रही हैं रिया चक्रवर्ती। मुकेश भट्ट ने सुशांत भाई के
आत्महत्या के ठीक बाद ट्वीट किया था और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लिखा था कि मुझे लगा ही था कि ये लड़का कुछ ऐसा करेगा। अब पुलिस क्या है कि मुंबई पुलिस इसको घुमाएगी। अब कैसे घुमाएगी वो बताता हूँ कि अगर जब आपको पता था कि ये लड़का ऐसा कुछ कर सकता है और जब आप अपने आप को बॉलीवुड के मसीहा, बहुत बड़े प्रोडक्शन टीम मानते हैं, सबके गार्जियन खुद को समझते हैं, तो आपने सुशांत के करीबी से या सुशांत की फैमिली से या पुलिस से इस बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? तो इस मुद्दे को लेकर और इस उनके बयान को लेकर उनसे भी पूछताछ होगी और लंबी पूछताछ होगी। हो गया संजय लीला भंसाली। अब संजय लीला भंसाली से क्यों पूछताछ होनी है? तो संजय लीला भंसाली से इसलिए पूछताछ होनी है कि रामलीला, उसके बाद आपको बाजीराव मस्तानी, इन दोनों फिल्मों की पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट विथ यशराज फिल्म्स, है ना, और यशराज फिल्म्स के साथ दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, रणवीर सिंह का भी और सुशांत सिंह राजपूत जी का भी। तो सुशांत सिंह राजपूत को परमिशन नहीं मिली किसी और प्रोडक्शन के साथ काम करने के लिए और रणवीर सिंह को मिल गई। ऐसा कैसे? क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ था या क्या था क्या नहीं था? इसका भी जांच होगा और इसके लिए भी पूछताछ होगी संजय लीला भंसाली से। उसके बाद आते हैं रणवीर सिंह। अब रणवीर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 3 फिल्में थी, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और बेफिक्रे। ये तीनों फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी और उन तीनों फिल्मों में रणवीर सिंह है। तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह पे भी गाज गिर सकता है, तो उनसे भी पूछताछ होनी है। यशराज प्रोडक्शन, यशराज ने उनको परमिशन दिया और इनको परमिशन नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? तो आदित्य चोपड़ा से भी पूछताछ होनी है। कंगना रनावत, जिन्होंने बोला था कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बताने को तैयार हूँ। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुंबई पुलिस ने ये फैसला लिया है कि कंगना रनावत जी से भी एक बड़े लेवल पे पूछताछ की जा सकती है और मुंबई पुलिस को उम्मीद है कि यहाँ से बहुत कुछ खुलकर सामने आ सकता है। तो ये सारे लोग जो हैं, अभी पूरी एक लिस्ट है जिन सब से पूछताछ होना बाकी है और मुंबई पुलिस सच में, उन्हें पूरा भरोसा है कि जो शक की सुई होती है ना, पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, सबकी एक शक की सुई होती है, तो वो शक की सुई अब उनकी भी यही है कि ये हाँ ड्यू टू नेपोटिज्म ही हुआ है। चाचा भतीजा का प्यार और ये और वो और बहुत कुछ अभी और होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो खुलकर सामने नहीं आई है और कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, तो अभी बहुत सारी पूछताछ होनी बाकी है। फ़िलहाल के लिए ये इतनी सारी खबरें हैं और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट मुझे मिलता है, वैसे आजकल बड़ा फास्ट दुनिया है तो मुझे अपडेट मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप तक नहीं पहुंचता होगा, आप तक भी पहुंच जाता है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊं और वीडियो बना के आप सबको बताऊं। तब तक सब आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए और भगवान से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि सुशांत भाई को इंसाफ ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।